हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि मैंने पहले जो भी कट ऑफ के वीडियो बताई या कल मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बहुत ही अच्छे से पूरा एनालिसिस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी तक, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे कि आपको पता है कि 9 मार्च से स्टार्ट है, तो उसके अंदर बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो सभी स्टूडेंट्स को उसका सामना करना पड़ता है। तो मैंने पहले ही सभी समस्याओं का समाधान निकाल करके वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उसको देखा नहीं तो आप ज़रूर मेरे चैनल पर जा करके उसको देख सकते हैं। अब इसके बाद में मेरे बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम वेटिंग कट ऑफ का, यानी कि 4th ग्रेड 2025 की वेटिंग कट ऑफ नॉन टीएसपी की अपन सबसे पहले बात करते हैं। इसके अंदर ये रहेगा कि जो भी विभिन्न वैकेंसी हैं, मैं सारी सब कुछ चीज़ें आपको क्लियर यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस हो गई है। लेकिन इस बार मैं बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा लेकर के आई हूँ कि अब तक किस कौन कौन सी वैकेंसियों में कितने कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है। तो लगभग मैंने पूरा फिल्टर निकाल करके, ज़्यादा बच्चे नहीं आ रहे हैं जो मतलब सभी वैकेंसीज में ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि लगभग 7 से 8 हज़ार बच्चे ऐसे हैं जो डीवी स्किप करेंगे। बाकी आपको पता चल ही जाएगा कि कौन कौन से बच्चे डीवी स्किप करेंगे। अभी आपके लिए एक और अच्छी खुशखबरी हो गई कि पटवारी को भी ज्वाइनिंग दे दी, तो वो भी बच्चे स्किप करेंगे। लेकिन पूरे ये भी नहीं है, आपको पता है कि 3700 अगर पटवारी की सीट है ना, तो 3700 के 3700 ही पूरों का ही 4th ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हुआ है। वैसे ही अगर बात करें कि 10,000 राजस्थान पुलिस है, तो पूरे बच्चों का 10,000 बच्चों का ही राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, मैंने पहले भी बहुत मेहनत करी थी इसमें, तो ऐसा अब कुछ भी नहीं रहा है। देखना, 10 राजस्थान पुलिस 10,000 तो सभी बच्चों का, ऐसा नहीं राजस्थान पुलिस में और इसमें भी है, बहुत ही कम बच्चे हैं। मैंने पूरा फिल्टर निकाल लिया है। जेल प्रहरी के भी 803 पोस्ट है, लेकिन सभी का 803 का ही 4th ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हुआ है, बहुत ही कम बच्चे हैं। तो ये विभिन्न वैकेंसियों में बात करने के बाद में आपको मैं ये कह सकती हूँ कि लगभग 7 से 8 हज़ार बच्चे ऐसे हैं जिनका इनमें भी सिलेक्शन हुआ है और 4th ग्रेड में भी सिलेक्शन हुआ है। लगभग अगर सभी वैकेंसीज को मिला करके देखते हैं तो 40 से 45 हज़ार बच्चे निकल रहे हैं, लेकिन 40 से 45 हज़ार बच्चों में से लगभग 7 से 8 हज़ार बच्चे ऐसे हैं जो कॉमन हैं, यानी कि जिनका विभिन्न वैकेंसियों में सिलेक्शन होने के बाद में 4th ग्रेड में भी उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ज़्यादा फर्क वेटिंग कट ऑफ में आपके नहीं आएगा। वैसे आपको पता है कि 1 साल के अंदर 4th ग्रेड में भी लागू होनी चाहिए वो वेटिंग कट ऑफ, जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे जब तक वेटिंग निकलती रहेगी। तो मैं आपको अब आगे अपन बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें कि वेटिंग कट ऑफ यानी कि 7 से 8 हज़ार बच्चों को निकालने के बाद में अपनी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो अपन सबसे पहले उस पर बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे जनरल कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट है, इनकी अपन बात करते हैं। तो अगर आपके 150 मार्क्स 200 में से, ये ऊपर मैं लिख देती हूँ, 200 में से अगर आपके 150 मार्क्स हैं तो ही आप सेफ है। ये हैं आपके सेफ स्कोर। 150 से अगर आपके कम हैं तो मैं आपको फिर कह रही हूँ कि आप अदर वैकेंसीज की तैयारी में जुट जाइए, इसके भरोसे मत रहिए। आगे अपन बात करते हैं फीमेल की। ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, इसमें पूरा फिल्टर लगा करके मैंने सभी को बाहर निकाल के, एक सर्विसमैन की कौन कौन सी सीट कहाँ पर जाएगी, कितनी जाएगी, कहाँ, सब कुछ निकालने के बाद में मैंने आपके लिए कट ऑफ तैयार करी है। तो इसमें मेरे को बहुत मेहनत लगी है। बहुत दिनों से मेरे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि आप वेटिंग का कट ऑफ अपलोड कीजिए, वेटिंग कट ऑफ का वीडियो अपलोड कीजिए, बट मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं बहुत दिनों से लग रही थी। बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं, 10th 12th 8th 5th सभी के, तो स्कूल में भी टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन मैं जैसे ही आती घर आने के बाद में मैं ये कंप्लीट करती, और आज जा कर के ये कंप्लीट हुआ है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। अगर आपको किसी समस्या का कोई सामना करना पड़ रहा है तो मैं भी आपके साथ में हूँ। अगर आपको ऐसी कोई समस्या आ रही जिसका सॉल्यूशन आपके पास में नहीं है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं आपके साथ में हूँ, आपके हर कमेंट का जवाब मैं दूंगी। चलिए आगे बात करते हैं अपन। फीमेल की अगर बात करें तो 139 मार्क्स अगर आपके बैठ रहे हैं तो ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर अपन इसमें जनरल कैटेगरी में अगर वीडियो की अपन बात करते हैं तो 70 मार्क्स होने चाहिए। और डाइवर्सिटी की अगर अपन बात करते हैं तो ये हैं, डाइवर्सिटी में 105 मार्क्स आपके होने चाहिए। आगे अपन बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी के अंदर
उसी तरीके से सबसे पहले अपन मेल की बात करेंगे। मेल कैंडिडेट के 144 अगर आपके 144 मार्क्स तक हैं तो आप थोड़े बहुत सोच सकते हैं कि आपके चांस है, अगर 10,000 या 7 से 8,000 बच्चों ने अगर डीवी स्किप किया और आपका सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके 144 से नीचे है तो आप बिल्कुल भी वो मत सोचना कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं फीमेल की। वन 133 विडो की अगर अपन बात करते हैं 55। इसी तरीके से अगर डाइवर्सिटी की अपन बात करते हैं तो 100 प्रश्न 100 मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद अपन EWS की बात करते हैं तो EWS में मेल कैंडिडेट की सबसे पहले अपन बात करेंगे मेल कैंडिडेट की। तो अगर आपके 138 मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इसी तरीके से अपन फीमेल की बात करते हैं 127। इसके बाद में अगर विडो की अपन बात करते हैं 60 मार्क्स होने चाहिए। और डाइवर्सिटी की अगर अपन बात करते हैं तो 98 मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद अपन बात करते हैं MBC की। MBC के कैटेगरी के अंदर सबसे पहले बात करते हैं अपन मेल कैंडिडेट की। मेल कैंडिडेट की कितने मार्क्स होने चाहिए? तो मेल कैंडिडेट के होने चाहिए लगभग 138। अगर अपन फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं, फीमेल कैंडिडेट के होने चाहिए 122। अगर अपन विडो की बात करते हैं, और अगर आप जानना चाह रहे हो कि रैंक वाइज भी इनकी कट ऑफ कितनी जानी, यानी कि कौन सी रैंक तक बिल्कुल सेफ है, तो आप कमेंट में लिखना, आपके लिए मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। तो वीडियो की अपन बात करते हैं तो 56। और डाइवर्सिटी की अगर अपन बात करते हैं तो लगभग 90 मार्क्स होने चाहिए। इसी के साथ में अपन बात करते हैं SC की। तो SC में मेल कैंडिडेट की अगर अपन बात करें तो आपके मार्क्स होने चाहिए 132। फीमेल की अगर अपन बात करें तो होने चाहिए 119। विडो की अगर अपन बात करें तो होने चाहिए 52। और डाइवर्सिटी की अगर अपन बात करें तो होने चाहिए 80 मार्क्स। इसके बाद में ST कैटेगरी की अपन बात करते हैं। ST कैटेगरी में सबसे पहले अपन बात करते हैं मेल कैंडिडेट की। ST कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की अगर अपन बात करते हैं तो आपके मार्क्स होने चाहिए 122। फीमेल की अगर अपन बात करते हैं तो आपके मार्क्स होने चाहिए 115। इसके बाद में विडो की अगर अपन बात करते हैं तो आपके मार्क्स होने चाहिए 48। इसके बाद में अगर डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो आपके मार्क्स होने चाहिए 70। तो ये अपन ने नॉन TSP की कट ऑफ की बात कर ली है। इसके अंदर मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उठा करके मैंने आपके लिए वीडियो अपलोड कर दिया है। इसमें बहुत मेहनत करने के बाद में मैंने आपके सामने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट रिजल्ट निकाल के दिया है। ये नहीं कि आपको पूरी रामायण बताऊं, क्योंकि 1 घंटे में भी आपको मैं पूरी रामायण एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने आपके लिए डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट ला करके मैंने बताया है कि अब आपको मैं ये भी कहना चाहूँगी, अगर इनसे कम आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को दूसरे अदर वैकेंसीज़ में लगा दीजिए। इसके भरोसे आप मत बैठिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कुछ भी नहीं होगा। आप उस दिन जब आपका रिजल्ट आएगा, आप बाहर हो जाओगे, फिर आप दुखी होंगे। तो मेरी आपसे विनती है कि आप अदर वैकेंसीज़ में अपना टाइम दीजिए और आराम से आप एक सीट अपनी ले लीजिए। अगर आपको जानकारी सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।